अयोध्या जी का नाम रोशन करने वाले लोगों की उपस्थिति में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पार्टी के हमारे सम्मानित मिल्कीपुर के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर पृथ्वीराज यादव जी, हम सब के नेता समाजवादी पार्टी के जनक, देश में नौजवानों, किसानों और मुसलमानों की लड़ाई लड़ने वाले परम श्रद्धेय जनपद अयोध्या जी के सांसद आदरणीय श्री अवधेश प्रसाद जी, हम सबके जिले के कमांडर, हम सबके राजनीतिक अगुवाकार और समाजवादी पार्टी में समर्थक से संगठन की राजनीति जिनके पीछे हमने शुरू की, जिनके युवजन सभा के जिला अध्यक्ष रहते हुए मैं पहली बार युवजन सभा का जनपद फैजाबाद में सचिव हुआ, आदरणीय पारसनाथ यादव जी, हम सब के वरिष्ठ नेता आदरणीय सरफराज नसरुल्लाह साहब, रिजवान रसूल साहब, छोटे भाई अफसार शेख साहब, हमारे छोटे भाई मदरसे के चेयरमैन भाई राशिद साहब, छोटे भाई एजाज साहब, छोटे भाई जय सिंह यादव जी, आदरणीय श्री छोटेलाल यादव जी, मंच पे उपस्थित और बहुत शानदार संचालन करने वाले हमारे आदरणीय यदुनाथ भाई, पार्टी में हम सब के सरपरस्त और हमारे सामाजिक सरपरस्त भाई बख्तियार खान साहब, हमारे बड़े भाई बलराम मौर्या जी, आदरणीय अमीन भाई, अलाउद्दीन भाई, यहाँ पर उपस्थित भाई महेंद्र यादव जी, हमारे पूर्व महासचिव भाई माखनलाल यादव जी, विपिन भाई, अब बड़ी तादाद में समाजवादी पार्टी के हमारे नेता मौजूद हैं। सबका नाम ले पाना हमारे लिए मुश्किल है। सबसे क्षमा चाहते हुए हमारे सरों का साया हमारे बुजुर्ग, हमारे घरों की जीनत और रौनक हमारी माएँ और बहनें और हमारे बाजुओं की कुव्वत नौजवान साथियों और सम्मानित पत्रकार बंधुओं, इस जीत को लेकर के लगभग सभी हमारे नेताओं के विचार जो आए हैं, हम उन्हीं से अपने आप को संबद्ध करना चाहते हैं और उन बातों को नहीं दोहराएंगे जो हमसे पहले के हमारे नेताओं ने बहुत विस्तार पूर्वक रखी। कम समय में ये बात जरूर कहना चाहेंगे कि जो सत्ता के नशे में चूर थे वो लोग ये भूल गए कि इस पूरे संसार और सृष्टि में अगर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का अवतार जनपद अयोध्या जी की पवित्र धरती पे हुआ तो उसके पीछे का कारण क्या था और दायित्व और जिम्मेदारी क्या थी कि अगर लोकतंत्र आए और सरकार राजनीतिक लोगों के हवाले जाए तो उस दायित्व का निर्वहन किस प्रकार से किया। और हम लोग अगर जीते हैं चुनाव तो उसके पीछे कोई कारण भी रहा हो, सबसे बड़ा कारण यह है कि पिछले 44 सालों में अवधेश प्रसाद ही एक ऐसे नेता थे जिन्होंने अयोध्या जी को कभी हारने नहीं दिया, अयोध्या में रहने वाले किसी को हारने नहीं दिया। यही कारण है कि चुनाव जीत गए। उनके लिए ये सिर्फ एक पवित्र धरती का टुकड़ा था। हमारे लिए अयोध्या जी एक परिवार है। पता है ये परिवार कैसे बना है? 3000 साल तक गटर के पानी में उतर करके रोजगार और आपको स्वच्छ शहर देने वाले लोगों ने इस परिवार को शामिल होने का काम किया, तब जाके ये परिवार बना। ये जो सड़क के किनारे आपने देखा है, आपके पांव की जूते और चप्पल को अपने पांव पर रख करके जो रोजगार कमा रहा है,
हमारे लिए जब वो परिवार में आया तब हमारे लिए जनपद अयोध्या जी बनी। ये हमारे लिए कोई राजनीति का एक केंद्र नहीं था, एक संदेश देना था कि जब सबकी निगाह पूरी दुनिया में जनपद अयोध्या जी में थी तो ये संदेश भी जाना चाहिए था कि ये जनपद अयोध्या जी है क्या। ये जो पीठ पर जिसके निशान हैं, जो गर्मी में तपती धूप में किसानी करता है, वो हमारे लिए जनपद अयोध्या जी है। उसको हटा करके हम अयोध्या जी की इज्जत और असमत को मुकम्मल ही नहीं कर सकते। ये जरूरी है कि इसमें वो मां भी शामिल की जाए कि जिसको आपने देखा ना, एक 2 साल की बच्ची को अपने गोद में लेके राजनारायण भाई, अगर कोई मां धूप में अपनी एक दीवार के मकान और 3 तरफ से पन्नी से तने मकान को योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर से चलते हुए देखेगी तो यकीन मानिए जनपद अयोध्या जी की इज्जत और लाज नहीं बचेगी। हमने उस इज्जत और लाज को अपने परिवार का और अपनी इज्जत और लाज माना है, और यही कारण है कि हम चुनाव जीते। यही वजह है कि हमने चुनाव जीता, क्योंकि इसके पीछे कभी सोचिए कि जिनका नाम सीधे तौर पर नहीं लेते थे, उस आंदोलन को इस देश में खड़े करने वाले समाजवादियों के सिरमौर और सरेफेरिस्त अगर किसी नेता का नाम था तो आदरणीय अवधेश प्रसाद का था। सिर्फ संविधान काफी नहीं था इस देश में, संविधान माना भी जाए, संविधान लागू भी हो, अगर इसका श्रेय जाता है तो डॉक्टर लोहिया, मुलायम सिंह यादव और आदरणीय अवधेश प्रसाद जैसे नेताओं को जाता है कि जिन्होंने बाबा साहब की आत्मा को जीवित रखा है, उस संविधान को जीवित रखा है कि जिसको काम करने का और जिसको बनाने के पीछे मकसद था कि गांव में दक्षिण टोने वाले आदमी पर भी आज के दौर में बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों से उतर के भी जाए तो भिखारी की तरह लोकतंत्र में उसके दरवाजे जाए और वोट की भीख मांगे, उसको बचाने का काम अगर इस देश में किया तो समाजवादी नेताओं ने किया है, आदरणीय लोहिया ने किया है, आचार्य नरेंद्र देव जी ने किया है, और उसको इस पीढ़ी तक हमारे और आप तक पहुंचाने का काम हमारे आपके आदरणीय नेता और सांसद श्री अवधेश प्रसाद जी ने किया है। हमारे लिए अयोध्या जी एक चुनाव का मैदान न कल थी, न आज है, न कभी होगी। जनपद अयोध्या जी की पवित्रता को कायम रखने का काम अगर किया है तो जनपद अयोध्या जी के उन नौजवानों ने किया है कि जिनको आज पूरी दुनिया में भारतीय जनता पार्टी के खरीदे हुए सोशल मीडिया के लोगों से गाली सुनना पड़ रही है। इस देश में बड़े बड़े नेता चुनाव हारे हैं, लेकिन कभी इस संसार में आदरणीय नारायण भाई हमारे साथी यहाँ पे खड़े हैं, हमारे वरिष्ठ पत्रकार खड़े हैं। ये जो चुनाव होने जा रहा है मिल्कीपुर की धरती में, ये चुनाव सिर्फ अजीत प्रसाद का नहीं होगा, ये चुनाव जनपद अयोध्या जी पर विश्वास रखने वाले, जनपद अयोध्या जी की इज्जत को समझने वाले हर उस व्यक्ति को होगा कि जिसमें भारतीय जनता पार्टी के खरीदे हुए लोगों से गाली सुनने का काम किया है कि जनपद अयोध्या में एक गरीब का बेटा कैसे सांसद पहुंच गया। हम उसका जवाब देंगे, हमने अभी जवाब दिया है और उससे ज्यादा मजबूती से जवाब देंगे। और ये बात का वादा और विश्वास दिलाना चाहते हैं कि ये जो तपस्या की भूमि है आदरणीय अवधेश प्रसाद जी की, और जो हमारे लिए हमारे सर का ताज है कि जब हम क्रांति और इंसाफ की बात देखते हैं तो हमें मिल्कीपुर से सीख मिलती है, मिल्कीपुर से हम सीखते हैं कि क्रांति क्या होती है, ये क्रांति लाई कैसे जाती है और गरीब के साथ न्याय और इंसाफ कैसे होता है, ये हमने आपसे सीखा है। हम कोई नहीं होते कि रुदौली से चल करके आए, बीकापुर से चल करके आए, दरिया